सीबीएसई क्लास 12 फिज़िक्स हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। क्लास नंबर 5 हमारे पास है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स द एम्पियर। अब मान लेते हैं ए और बी हमारे पास दो लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स हैं सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, उनके बीच में डिस्टेंस हमारे पास डी है। दे कैरी पैरेलल करंट्स आई ए एंड आई बी। ठीक है, वो करंट कैरी कर रहे हैं आई ए और आई बी। कंडक्टर ए प्रोड्यूसेस द सेम मैग्नेटिक फील्ड बी ए एट ऑल द पॉइंट्स अलॉन्ग द कंडक्टर बी। ठीक है, अब क्योंकि वो करंट कैरी कर रहे हैं तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई तो जो कंडक्टर ए के कारण आई उसको हम लोग बी ए मान लिया और सारे पॉइंट्स पे अलॉन्ग द कंडक्टर बी वो सेम होगा। ठीक है, द डायरेक्शन इज़ डाउनवर्ड्स। राइट हैंड रूल से हम लोग राइट हैंड थंब रूल से पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ से म्यू नॉट आई बाय 2 डी। अब यहाँ पर सेपरेशन हमारे पास डी है, ये हमारे पास ए और बी कंडक्टर है और यहाँ पर जो ए के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है, राइट हैंड रूल से हम लोग देखेंगे डाउनवर्ड्स अपवर्ड जैसे होंगी, तो ये जो हमारे पास होंगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई ए बाय 2 डी। अब यहाँ पर देखिए सेम डायरेक्शन में कैरी कर रहा है करंट एफ बी ए, तो इसके कारण क्या होगा, फोर्स लगेगा क्योंकि यहाँ पर बी के लिए तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी इसके कारण, तो इस पर एक फोर्स लगेगा। करंट कैरिंग वायर प्लेस इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दैट इज कॉज्ड ड्यू टू कंडक्टर ए। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो हम लोग मान लेते हैं एक लेंथ पे, इतना लेंथ पे लग रहा है, एल लेंथ पे, उसका एक सेक्शन ले लेते हैं, लॉन्ग वायर है, सेक्शन ले लिया, तो यहाँ पर लग रहा है, तो एफ बी ए फोर्स ड्यू टू बी ए मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए। तो फोर्स ऑन अ सेगमेंट एल ऑफ बी ड्यू टू ए, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, बी ए की वैल्यू ये हुई हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ से। और यहाँ पर फोर्स लगता कितना है, आई एल क्रॉस बी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आई एल बी। अब बी यहाँ पर क्या है, ए है, ठीक है, बी ए हमारे पास ए है। अब यहाँ पर तो बी हमारे पास बी ए है, तो आई बी करेंट इन बी, लेंथ या सेक्शन ऑफ बी, और बी ए कितना है, म्यू नॉट आई ए 2 डी। इसके बाद हम लोग देखें तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बी बाई 2 डी एल। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बी ए इज़ द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप बाय कंडक्टर ए एट कंडक्टर बी। तो बी ए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर ए का, और बी के लिए एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ देखते हैं, अब इसी तरह जो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी होगा वो होगा निगेटिव ऑफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये जो है ये भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, करेगा इनवर्ड आउटवर्ड ऐसे करके, डायरेक्शन देख लीजिएगा। जो बी पे फोर्स लगाएगा क्योंकि बी करंट कैरिंग कंडक्टर है इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी, तो बी और स्मॉल बी हम लोग लिख सकते हैं उसको। अब देखिए यहाँ पर एक रूल हमें ध्यान रखना है कि जो पैरेलल करंट्स होते हैं अगर सेम डायरेक्शन में करंट होंगे तो वो दोनों अट्रैक्ट करते हैं और एंटी पैरेलल रिपेल करते हैं, अपोजिट टू दैट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, पर यहाँ पर लाइक डायरेक्शन मतलब पैरेलल डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेंगे ये। ठीक है, तो उसी तरह एफ बी ए क्या होता है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ के आधार पे एम्पेयर की डेफिनेशन दी गई है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन बी ड्यू टू ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बी बाई 2 डी। अब एम्पेयर की डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। तो एम्पेयर की डेफिनेशन है, द एम्पेयर इज़ द वैल्यू ऑफ दैट स्टेडी करेंट विच व्हेन maintained in each of the two very long straight parallel conductors of negligible cross section, मतलब A और B में जब उस करंट को हम लोग फ्लो करवाते हैं, एंड प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम, उनके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर होगा, वुड प्रोड्यूस ऑन ईच ऑफ दीज कंडक्टर्स, ए और बी पे एक फोर्स प्रोड्यूस होगा या फोर्स लगेगा इक्वल टू 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। मतलब ये फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा, 2 × 10⁻⁻ न्यूटन्स पर मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन होती है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन 13 हमारे पास है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ सर्टेन प्लेस इज इतना। तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है 3.0 × 10⁻⁻5 टेस्ला। ठीक है, एंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज़ फ्रॉम जोग्राफिक साउथ टू द जोग्राफिक नॉर्थ, और डायरेक्शन कहाँ है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज़ कैरिंग अ स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पियर। अब हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है जो करंट कैरी कर रहा है 1 एम्पियर का। व्हाट इज़ द फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब F/L ऑन इट मतलब उस वायर पर
व्हेन इट इज़ प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट, उसको एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखें और डायरेक्शन क्या है, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, एनसीईआरटी सॉल्व। बस इसमें थोड़ा डायरेक्शन में आपको ध्यान रखना है, बाकी आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर एनसीईआरटी एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसको बी मान लेते हैं, कितना है 3.0 × 10⁻⁻5 टेस्ला। करंट आई हमारे पास 1 एम्पियर है, हमें निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर जब ईस्ट टू वेस्ट करंट फ्लो हो रहा है और साउथ टू नॉर्थ, ध्यान रखिएगा यहाँ साउथ टू नॉर्थ है। और मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ का है वो भी जियोग्राफिक साउथ से जियोग्राफिक नॉर्थ है, मतलब साउथ टू नॉर्थ है। केस 1 व्हेन द डायरेक्शन इज़ ईस्ट टू वेस्ट, मतलब यहाँ पर ईस्ट मान लेते हैं, यहाँ पर वेस्ट मान लेते हैं, नॉर्थ साउथ जो जनरली मानते हैं, तो ये साउथ से नॉर्थ और ये ईस्ट से वेस्ट। एंगल हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है। तो जो फोर्स लगेगा करंट कैरिंग वायर पे ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। तो आई एल क्रॉस बी, आई एल बी साइन थीटा एफ इक्वल टू फोर्स ऑन वायर, एल को उधर ले जाएंगे तो आई बी हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू इतनी है, 3 × 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर। यूनिट का हम लोग ध्यान रखेंगे। एफ हमारे पास क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एफ। डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड्स इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, हम लोग राइट हैंड थंब रूल से इसको देख सकते हैं। केस 2 में हमारे पास क्या, ये पैरेलल है, मतलब इसी डायरेक्शन में करंट भी है, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी और साइन 0 हमारे पास 0 होता है। तो इस समय जब वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रहेगा तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, तो F बराबर 0, हैंस देयर इज़ नो फोर्स ऑन द कंडक्टर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज से, 2 लॉन्ग एंड स्ट्रेट पैरेलल वायर्स A एंड B कैरिंग करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर। 2 वायर हैं लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स, मतलब पैरेलल करंट कैरी कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में। तो ये सब लैंग्वेज थोड़ा आपको ध्यान रखना है। रेस्पेक्टिवली, मतलब मैं लिखा नहीं है पर ये रेस्पेक्टिवली है। A 8 एम्पियर का मतलब आई है और आई भी 5 एम्पियर है, इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा, यहाँ पर सेम डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर पैरेलल है, तो पैरेलल के बाद फिर दिया भी रहेगा कि सेम डायरेक्शन है या नहीं है। इन द सेम डायरेक्शन आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। एस्टिमेट द फोर्स ऑन अ 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर, मतलब एल की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दी। एनसीईआरटी एक्सरसाइज डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो सबसे पहले करंट इन वायर ए आई ए हमारे पास हो गया 8 एम्पियर, करंट इन वायर बी आई बी 5 एम्पियर, डिस्टेंस डी 4 सेंटीमीटर, तो हो गया 4 × 10⁻⁻2 मीटर ऐसा यूनिट। लेंथ ऑफ सेक्शन ऑफ ए वायर ए, तो कैपिटल एल हमारे पास हो गया 1 सेंटीमीटर, दैट इज़ 0.1 मीटर। फाइंड करना है फोर्स ऑन एल। अब मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्ट हमारे पास होती है μ0 आई ए आई बी एल बाई 2πd। यहाँ पर मैंने इस सेक्शन में है, ठीक है, पैरेलल है और करंट कैरी कर रहे हैं, डी इतना है। बस अब हमें फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी वैल्यूज़ बट पुट कर देनी है, तो 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन आ जाएगा। किस पे निकालना है, कौन फोर्स लगा रहा है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो डायरेक्शन ऑफ एफ इज टुवर्ड्स वायर बी है ना, अट्रैक्शन सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्ट होंगे। द करंट इन बोथ द वायर्स इज इन द सेम डायरेक्शन, तो अट्रैक्शन होगा, ठीक है, डायरेक्शन टुवर्ड्स बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15 और ये 2025 कंपार्टमेंट में आया था। 2 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरी द सेम करंट एंड अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स एफ पर यूनिट लेंथ। अट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। इफ़ द करंट इज डबल्ड एंड ईच कंडक्टर एंड देयर सेपरेशन इज मेड हाफ, करंट को दुगना कर दिया गया और जो सेपरेशन है उसको आधा कर दिया गया है पर यूनिट लेंथ, देन द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिकम्स, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, मतलब F/L, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। तो अगर आप सोचिएगा कि वायर को और हम लोग सामने कर दिए हैं और करंट भी बढ़ा दिया, तो बिल्कुल बढ़ना ही चाहिए, ठीक है। तो F/2 तो नहीं होगा, घटेगा तो नहीं, ठीक है। और हम लोग दोनों में मतलब 2 टाइम्स कर दिए हैं करंट और सेपरेशन भी हाफ कर दिया, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए, तो 2F तो नहीं होगा, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो फिर भी हम लोग ये लॉजिक लगा रहे हैं, तो A तो नहीं होगा, बढ़ना ही चाहिए, तो तीनों में से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर 1 मार्क का डायरेक्ट करते हैं। I1 I2 हमारे पास मान लीजिए शुरू में आया था और यहाँ पर फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो डायरेक्ट स्मॉल f मानते हैं, कैपिटल F नहीं मानते हैं, ठीक है, स्मॉल f। तो स्मॉल f1 कितना हो जाएगा, बस L यहाँ पर नीचे आ चुका होगा, तो यहाँ पर हम लोग L नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर आप देखिएगा यहाँ पर तो जो आपका एक्सप्रेशन होता है उस एक्सप्रेशन में L भी आता है, पर यूनिट लेंथ ही हम लोग निकाल रहे हैं, तो हम लोग L नहीं लिखेंगे, बस कैपिटल F को स्मॉल f कर देंगे, जो कैपिटल F/L है। तो यहाँ पर ये जो हमारा शुरू में था वो था μ0 I² बाई 2πd। अब हमने क्या किया,
आई डैश, मान लीजिए नया हमारे पास आई डैश है, दुगना कर दिया 2i और डी डैश बराबर d/2। तो अब जो एफ डैश हो जाएगा वो म्यू नॉट आई डैश बाई 2 डी डैश हो जाएगा। आई डैश की जगह हमने लिख दिया 2i और डी डैश की जगह d/2। इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर 8 और ये हमारे पास f था, तो 8 टाइम्स f मतलब 8 गुना हो जाएगा, तो 8f हो जाएगा। अब यहाँ पर कैपिटल F को ही लिया गया फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इसी को ले लेते हैं d, वैसे जनरली स्मॉल f लेते हैं। अब देखिए एक हमारे पास ऐसा भी होता है कि हमें पता है कि यहाँ पर जो हमारे पास म्यू नॉट बाई 2 पाई है, ये क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 I2 बाई डी था। अब I1 और I2 को दुगना कर दिया तो 2 × 2 कर देते हैं, ठीक है, और D को हाफ कर दिया है तो 1/2, ये ऊपर चला जाएगा तो 8 टाइम्स, तो लगभग 8 टाइम्स या फिर लगभग मतलब 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ये प्रोपोर्शन से हम लोग निकाल सकते हैं मेथड 2, या और ऐसे भी 1 मार्क्स का आप कैसे भी कर सकते हैं, हमें बस वहाँ पर मार्क करना होता है सही ऑप्शन में, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया और हम लोग अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2026 का है, 1 मार्क का। A straight long wire lying along y axis carrying a current of 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट वो कैरी कर रहा है और y एक्सिस पे, यहाँ पर डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो y एक्सिस पे मतलब वो वायर है, लेकिन वो करंट कैरी कर रहा है -y डायरेक्शन में। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कंडक्टर एट अ पॉइंट, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा एक बार आप बताइए, डायरेक्शन बस हमें पता करनी है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे है क्योंकि y और z कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए, अब यहाँ पर देखिए 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं जनरली साइंस और फिजिक्स में, मतलब मैथ्स और साइंस में। अब एक होता है लेफ्ट हैंडेड जिसमें हम लोग x और y ऐसे दिखाते हैं, z ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो हम लोग राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग x यहाँ दिखाते हैं, y ऐसे दिखाते हैं, जैसे हम लोग कार्टेशियन प्लेन में 6, 7, 8 में और 9, 10 में पढ़ते हैं, ठीक है। और 11, 12 में जनरली हम लोग यही यूज़ करते हैं, x यहाँ, y यहाँ, और जो z है वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर आता है। इसको बोलते हैं राइट हैंडेड, क्योंकि यहाँ पर जब x × y करते हैं तो z जो आता है हमारा, ऐसे हम लोग उंगली घुमाएंगे तो थंब है ऊपर की तरफ, प्लस की कैप की तरफ वो पॉइंट करता है, तो राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ऐसे वो बना सकते हैं। एक तरीका है डायरेक्ट आप मेथड 1 से बनाइए, ये ज़्यादा आसान होता है कि आई कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप, वैसा जो रूल होता है। तो अगर आप देखिएगा डायरेक्शन ऑफ आई क्या है, -y एक्सिस मतलब -j कैप। पी जो पॉइंट हमारे पास है वो कहाँ पर है, पॉजिटिव x एक्सिस पे, तो +i कैप। अब डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन हमारे पास होता है i × r। अब dl होता है, dl की डायरेक्शन i की डायरेक्शन सेम होती है, i वैसे वेक्टर होता नहीं है, तो हम लोग dl × r करेंगे। तो dl कहाँ है बताइए, -j कैप पे है, ठीक है। और क्योंकि i की डायरेक्शन ही होगी dl की डायरेक्शन, तो -y एक्सिस तो -j कैप, और r पॉइंट कहाँ है 50 सेंटीमीटर प्लस में है, तो हमारा +i कैप। तो -j × i, माइनस बाहर ले लेंगे, j × i क्या होता है हमारे पास -k, और माइनस ऑफ -k +k मतलब +k कैप होता है पॉजिटिव z एक्सिस, तो ये हो जाएगा। या फिर आप डायग्राम से बना सकते हैं, इस डायग्राम से देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो नीचे की तरफ हमारे पास -y एक्सिस की तरफ i जा रहा है और यहाँ पर हमारे पास r जा रहा है। अब हमारे पास i × r होता है, वैसे i वेक्टर नहीं होता है, तो dl × r लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग अपने फिंगर्स रखेंगे और यहाँ पर अगर हम लोग उनको मोड़ेंगे तो यहाँ जो थंब है वो ऊपर हमारी तरफ आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर दिखाएगा, दैट इज़ पॉजिटिव z एक्सिस। तो डायरेक्शन हो जाएगा राइट हैंड थंब रूल से +k कैप, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। स्ट्रेट कंडक्टर लाइज अलॉन्ग z एक्सिस, इसी की तरह क्वेश्चन है और वो करंट कैरी कर रहा है 2 एम्पियर का अलॉन्ग पॉजिटिव z डायरेक्शन। तो इस बार dl या फिर i की डायरेक्शन हो गई, dl की मानते हैं हम लोग, dl वेक्टर की डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव x एक्सिस मतलब +i कैप। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है 40 सेंट मतलब y है और +y है मतलब +j कैप। ड्यू टू 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द कंडक्टर सेंटर्ड एट द ओरिजिन पॉइंट्स अलॉन्ग, कौन से डायरेक्शन में, एक बार आप ट्राई करिए। तो फिर से मेथड 1 हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर बायो-सैवर्ट लॉ के अनुसार जो हमारे पास dB होता है वो क्या होता है, dl × r, ठीक है। dl × r जैसे पहले भी हमने देखा था dl × r, तो यहाँ पर बायो-सैवर्ट लॉ था, यहाँ भी हमने बायो-सैवर्ट लॉ लगाया था dl × r, ठीक है। यहाँ पर फोर्स होना कंडक्टर नहीं, वो L × B हो जाएगा, यहाँ dl × r हो जाएगा। तो यहाँ पर dl क्या है, i कैप है, i कैप की तरफ हमारे पास करंट जा रहा है और वो पोजीशन क्या है, j कैप है, क्योंकि यहाँ पर देखिए y कोऑर्डिनेट सिर्फ है और बाकी सब 0 है और प्लस में है तो +j कैप। तो i कैप × j कैप k कैप, और k कैप हमारे पास +z एक्सिस होता है, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं मेथड 2, राइट हैंड थंब रूल लगा लेंगे। तो देखिए
यहाँ पर हमारा करंट जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, तो इधर घूमेंगे तो हमारे चेहरे की तरफ या फिर आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर हमारा अंगूठा आएगा, तो प्लस जेड कैप, तो प्लस जेड एक्सिस मतलब प्लस के कैप, जेड कैप नहीं के कैप होता है जेड एक्सिस पे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप ट्राई करिएगा, इंपॉर्टेंट है, आए हुए हैं 2026 में। अगला जो हमारे पास है वो है मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर आप एनसीईआरटी में देखिएगा ये टॉपिक पहले है, ये जो टॉपिक हम लोग अभी कर रहे हैं बायो-सेवर्थ लॉ, उसके बाद जो हमने अभी जो टॉपिक देखा एम्पियर्स लॉ, टू करंट कैरिड बाय टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो उसके बहुत पहले ये टॉपिक मोशन ऑफ अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, पर उस समय हमने नहीं किया था, तो हम लोग ये अब करेंगे, ठीक है। और इसके बारे में ही करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग अपने ये सब क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी तरह धीरे धीरे हम लोग क्लास 12 CBSE बोर्ड में आगे बढ़ेंगे।